हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद रिजाला। आज हम क्लास 9 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं। चैप्टर क्वाड्रिलेटर है और एक्सरसाइज 1.2 है। यहाँ पर इसने कहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट टू ईच अदर। मतलब एक क्वाड्रिलेटर है और उस पर दो लाइनें यहाँ पर इसने ड्रॉ करी हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और वो ये कह रहा है कि ये इक्वल है, यानी कि पी ओ इज इक्वल टू में ओ आर और क्यू ओ इज इक्वल टू में ओ एस। हमें ये प्रूव करके दिखाना होगा। अब एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, कुछ हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। देखो यहाँ पर ये मैंने कंस्ट्रक्शन कर रखा है। इधर इसको क्यू को मैंने जो एक लाइन इन्होंने यहाँ पर ड्रॉ करी थी, कौन सी, क्यू एस करी थी और एक पी आर करी थी, और एक हमने यहाँ पर एक डायगोनल्स ड्रॉ करा है जो क्या है, बी डी है। ऐसे ही हमने एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है, इस पर, इसके मिड पॉइंट पर आर एस पे। जैसे ये पी आर आ गया था और यहाँ पर क्यू एस आ गया था, तो हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि हमें मिड पॉइंट थ्योरम का जो है रूल फॉलो करना होगा इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पर हमें टू प्रूव करना है ओ पी इज इक्वल टू में क्यू ओ आर, यानी कि ओ पी जो है वो ओ आर है और क्यू ओ इज इक्वल टू में ओ एस है। यहाँ हमने लिख दिया है कंस्ट्रक्शन, हमने कर दिया इसमें। कंस्ट्रक्शन में हमने करा ज्वाइन करा, हमने क्या, बी डी ज्वाइन करा है एक तो, और हमने एस पी ज्वाइन करा है, क्यू एस क्यू पी हमने क्या ज्वाइन करा है, यहाँ पर क्यू पी ज्वाइन करा है, और आर एस हमने यहाँ पर ज्वाइन करा है। हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। एक तो हमने क्या डायगोनल्स खींचा है, बी डी करा है, एक क्यू पी करा है, और एक हमने यहाँ पर आर एस ज्वाइन का हमने यहाँ पर कर लिया इस फिगर में। अब यहाँ पर हम देखो, अगर मैं ले रही हूँ ये वाला ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, डी सी बी प्रूफ कर रहे हैं हम इसे। इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी हमने यहाँ पर ले लिया। कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल डी सी बी हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ले लिया। और ट्रायंगल में हमें ये मालूम है कि आर एस जो है, जब ये मिड पॉइंट बता दिया है हमें, तो आर एस हमारा किसके पैरेलल है, डी बी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, डी बी के पैरेलल है। और आर एस इक्वल किसके है, हाफ बी डी के है। ये हम मिड पॉइंट थ्योरम से हम समझ चुके हैं। आर एस पैरेलल किसके है, बी डी के है, बी डी के है, एंड आर एस इक्वल टू है हाफ बी डी के। हाफ बी डी के रीज़न दे देना कि मिड पॉइंट थ्योरम, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये बात पता चलती है। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, कौन सा, डी ए बी को। इन ट्रायंगल डी ए बी, इन ट्रायंगल डी ए बी में भी हमें यही दिख रहा है कि क्यू पी पैरेलल किसके है, बी डी के है, और क्यू पी हाफ किसके है, बी डी के। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्यू पी पैरेलल टू किसके, बी डी एंड क्यू पी इक्वल टू में हाफ बी डी, हाफ बी डी से हमने इक्वेशन सेकंड ले लिया। ये भी हमारा किससे पता चला है, हमें मिड पॉइंट थ्योरम से। मिड पॉइंट थ्योरम से हमने यहाँ पर भी इसका रीज़न दे दिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 एंड 2 पर, इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें ये लिखता है कि आर एस जो है पैरेलल किसके है, बी डी के है, और क्यू पी भी पैरेलल बी डी के है। तो अगर यहाँ पर आर एस पैरेलल बी डी के भी है और क्यू पी बी डी के पैरेलल है, तो इसका मतलब आर एस पैरेलल क्यू पी के भी है। आर एस पैरेलल टू क्यू पी हमने यहाँ पर लिख दिया, क्यू पी। ऐसे ही हमें यहाँ पर हमने देखा आर एस इक्वल टू में बी डी भी है और आर एस क्यू पी इक्वल टू में हाफ बी डी भी है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो आर एस इक्वल टू में क्यू पी। अब बच्चों जब देखो, जब आर एस पैरेलल भी है क्यू पी के और आर एस इक्वल भी है, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती थी। इसका मतलब क्या हो गया, तो पी क्यू आर एस हमारा क्या हो गया, इस पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम। अब हम यहाँ पर आके इसको पैरेललोग्राम को देखते हैं। देखो आर एस पी क्यू, पी एस और पी क्यू, ये हमारे क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पी क्यू आर एस हमारा क्या बन गया यहाँ पर, पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। अब ये इसके ये डायगोनल्स हैं। अब ये क्या हो गए, ये इसके क्यू एस और पी आर जो है इसके डायगोनल्स हो गए। अब ये पैरेललोग्राम अगर है तो ये बाइसेक्ट कहाँ पर करेंगे, बिल्कुल बाइसेक्ट करेंगे, क्या, इक्वल करेंगे, यानी कि क्यू ओ इज इक्वल टू में ओ एस हो जाएगा, पी ओ इज इक्वल टू में ओ आर हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था जब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया। तो पैरेललोग्राम है तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि पी आर इक्वल टू क्या है हमारा, क्यू एस के है, क्योंकि ये इसके डायगोनल्स हैं, इक्वल हैं दोनों डायगोनल। अगर पूरे इक्वल होते हैं तो हाफ भी इक्वल होते हैं, तो क्यू ओ इक्वल टू में
ओ एस हो गया, क्यू ओ इज इक्वल्स टू में ओ एस हो गया एंड पी ओ इज इक्वल्स टू में ओ आर हो गया, पी ओ इज इक्वल्स टू में ओ आर हो गया। बस यही हमें प्रूफ करना था। छोटा सा क्वेश्चन है, मिड पॉइंट थ्योरम जिसको अच्छे से आती है वो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेगा। देखो पी क्यू आर एस जैसे ही हमने इसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, हमने उसके डायगोनल्स को इक्वल कर दिया, और अगर पूरे पूरे इक्वल है तो हाफ भी इक्वल है, यही हमें इसे प्रूफ करना था।